हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं प्रमोद प्रजापत और आप देख रहे हैं प्रमोद प्रजापत में यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर 10th है, क्लास 10th मैथ का चैप्टर 10, तो अपना सर्किल यानी कि वृत्त जो अपनी एक्सरसाइज है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वृत्त क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास में त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या, खंड, जीवा वगैरह। ठीक है, तो इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाना। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। ठीक है, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज नंबर 10 है वो। तो देखो, एक्सरसाइज नंबर 10 है अपने पास में वृत्त। इसके अंदर देखो वृत्त, त्रिज्या, व्यास सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। हमारे पास में वृत्त क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों सिंपल सा जो अपने पास में टॉपिक है वो है वृत्त के बारे में। ठीक है, तो देखो वृत्त किस प्रकार का होता है हमारे पास में। ये होता है अपने पास में वृत्त। ठीक है, वृत्त। अब देखो वृत्त में क्या होता है, एक बिंदु होता है। ठीक है, ये बिंदु मान लो वो केंद्र है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं केंद्र। ठीक है, इससे एक में कोई भी लंबाई माप लो। ठीक है, ये जितना मार्कर है उतनी लंबाई माप लो। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। ये इसके बीच में जो दूरी है वो नियत है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से मार्कर माप लूं और यहाँ पे जो है डॉट लगा दूं। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे एक मार्कर माप के यहाँ पे डॉट लगा दूं, नीचे भी मार्कर लेके इसका नाप और यहाँ पे डॉट लगा दूं। ठीक है, अब इस प्रकार यहाँ से अनंत, ठीक है, अनंत बिंदु जो है मैं इस प्रकार डॉट 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 लगा के अनंत बिंदु इसी नियत दूरी से माप लो। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गए, अनंत बिंदु हो गए इसी दूरी के। ये हमारे पास में क्या हो गए, अनंत बिंदु हो गए। ठीक है, अब ये अपने पास में अनंत बिंदु हो गए। ठीक है, अब अगर इन अनंत बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, इन अनंत बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, तो मिलाने से जो हमारे पास में आकृति प्राप्त होगी, यानी कि इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ प्राप्त होगा वही हमारे पास में क्या होगा, वृत्त होगा। तो मिला दो इन सबको, यहाँ से मिलाया ये इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार मिलाया तो ये हमारे पास में क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। ठीक है, ये वृत्त बन गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो नियत दूरी थी ये हमारे पास में क्या कहलाई, त्रिज्या। तो इसको अपन किससे दर्शा देते हैं, रेडियस। ये अपने पास में क्या हो गई, रेडियस। और रेडियस को अपन किससे दर्शा देते हैं, छोटे आर से, कैपिटल आर से। ये हमारे पास में हो गई त्रिज्या, ये हो गया इसका केंद्र। और ये बिंदुपथ है, ये हमारे पास में बिंदुपथ क्या हो गया, परिधि। ये हो गई वृत्त की परिधि। अगर अगर आपको इसकी अलग से डेफिनेशन चाहिए, ठीक है, तो आपकी बुक में जो है, बुक में सबकी डेफिनेशन दी हुई है वृत्त की। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन दी है, मैंने सिंपली आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो डेफिनेशन वगैरह आप बुक से है जो नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, तो वृत्त की हमारे पास में डेफिनेशन क्या हो गई, वृत्त। वृत्त क्या हो गया, एक एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से नियत दूरी पर, नियत दूरी पर, नियत दूरी पर स्थित, नियत दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, अनंत बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ हमारे पास में क्या कहलाता है, वृत्त कहलाती है। अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक है, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, ये अपने पास में क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। बिंदुओं का बिंदुपथ, ये हमारे पास में हो गया, वृत्त की डेफिनेशन हो गई। अब त्रिज्या, वृत्त के केंद्र O से किसी भी बाह्य बिंदु नियत दूरी पर जो बिंदु है D। ठीक है, अगर मान लो बिंदु D है तो इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास में क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब देखो ये हो गई त्रिज्या। अब व्यास क्या होता है, अगर ये इस प्रकार नियत दूरी है और यहाँ पे भी एक नियत दूरी F ले लिया जाए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये F से लेके और D तक के जो बीच की दूरी है ये हमारे पास में क्या हो गया, व्यास। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया व्यास, यानी कि त्रिज्या का जो दोगुना होता है वो हमारे पास में क्या होता है, व्यास। तो व्यास को हम दर्शाते हैं d से, डायमीटर हमारे पास में कितना होता है, 2r। ठीक है, यानी कि त्रिज्या का दोगुना हमारे पास में क्या होता है, व्यास। तो ये हमारे पास में वृत्त के बारे में छोटी मोटी चीजें थी जो आपको आई होप पहले से पता होगी। क्लास 8 9 में आपने अच्छे से इनके बारे में जो है अध्ययन कर लिया है। तो ये हमारे पास में व्यास थी, त्रिज्या, व्यास, त्रिज्या और इनका जो है अपने पास में परिधि वगैरह थी। अब देखो वृत्त का जो अपने पास में वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, ये हमारे पास में क्या होती है, वृत्त की परिधि, यानी कि उसका परिमाप कह लो या बाह्य जो अपने पास में जो चारों तरफ वाली ये जो टेरिटरी होती है इसकी। ठीक है, ये जो हमारे पास में होती है परिधि, इसका हमारे पास में सूत्र कह लो या फॉर्मूला कह लो, वो क्या होता है अपने पास में 2 पाई इंटू आर। आज हमारे पास में क्या है, रेडियस पाई की वैल्यू क्या होती है
3.1 और ठीक है। ये हमारे पास में क्या होती है पाई की वैल्यू, और 2 अपने पास में ये फॉर्मूले का है, 2 पाई आर इसकी क्या हो गई हमारे पास में फ्रीजी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर कर दो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा क्षेत्रफल। तो वृत्त के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, परिधि, व्यास और क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, ये बिंदु हो गया, अगर इससे एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा हमारे पास में, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया वृत्त, इसके एक बिंदु से अगर एक रेखा खींची जाए, ठीक है, ये रेखा खींची जाए तो ये रेखा हमारे पास में क्या कहलाती है स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा ये क्या कहलाती है स्पर्श रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी भी एक बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, या वृत्त को स्पर्श करके गुजरती है, क्या कहलाती है वृत्त स्पर्श रेखा, ठीक है। ये केवल और केवल एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इस बिंदु पर और कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यहाँ से कोई भी रेखा खींचोगे ना आप बिंदु से, तो वो क्या कहलाएगी यहाँ पर जीवा, ठीक है, क्योंकि ये दो बिंदुओं को काटते हुए जाएगी, तो ये अपने पास में क्या कहलाएगी जीवा कहलाएगी, ठीक है। तो जीवा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये तो हो गई स्पर्श रेखा। और वृत्त पर देखो अनंत बिंदु होते हैं, तो यहाँ से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ से ये, यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ से ये, यहाँ पे बिंदु तो ऐसे, इस प्रकार हर बिंदु से एक एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। और अनंत बिंदु है तो अपने पास में स्पर्श रेखा भी कितनी हो गई अनंत। ये हो गया अपना थोड़ा सा स्पर्श रेखा के बारे में। अब देखो जीवा के बारे में हम देख लेते हैं कि वृत्त की जो अपने पास में है जीवा वो क्या होती है, ठीक है। तो अपन ने जैसे स्पर्श रेखा देखी तो ये अपने पास में जीवा हो गई। अब जीवा कैसे बनाएंगे, ये निकाल लिया वृत्त, ठीक है, ये वृत्त। अब वृत्त में देखो ये तो हो गया अपने पास में केंद्र, ठीक है, ये हो गया केंद्र, केंद्र हो गया। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी आर रेडियस हो गई। ये भी अपने पास में क्या है आर, क्या है रेडियस, ये भी आर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है आर है। अपने पास में चारों तरफ क्या है आर है। और देखो यहाँ से लेके यहाँ भी आर होगा, ये भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, यानी कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी हमारे पास में क्या है रेडियस होगी। अब देखो स्पर्श रेखा तो मैंने आपको बता दी एक बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है, वो स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। एक बिंदु कोई भी मान लो ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। लेकिन जो उसका त्रिज्या की जो जीवा है, ठीक है, जो वृत्त की जीवा है वो कैसे होगी यहाँ से काटेगी, ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, या मान लो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ठीक है, ये दो जगह से काटेगी। अब आप बोलोगे कि सर देखो ये जो अपना व्यास है वो भी कहाँ है दो बिंदुओं से काट रहा है, यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। अगर ये हो तो क्या ये भी जीवा होगी, तो इसका आंसर है ये जीवा नहीं होगी, क्योंकि जीवा के लिए कंडीशन क्या है कि वृत्त के दो बिंदुओं को काटे। जीवा के लिए कंडीशन क्या है, जीवा हमारे पास में क्या होगी वृत्त पर दो जगह प्रतिच्छेद हो, दो जगह प्रतिच्छेद करती हो। साथ ही साथ में क्या होना चाहिए एक और कंडीशन है इसके लिए हमारे पास में, एक और कंडीशन क्या है वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है जीवा की कंडीशन है, ठीक है। तो आपको पता चल गया जीवा क्या होती है, ठीक है, कि वृत्त के दो जगह पे तो प्रतिच्छेद होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे अपनी परिधि के ऊपर, और क्या होना चाहिए वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, ऐसी रेखा क्या कहलाती है जीवा कहलाती है, ठीक है। अब देखो ये हो गया जीवा। अब इसके अंदर देखो हमारे पास में एक दो और चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जीवा के अलावा, कि एक इसमें होती है छेदक रेखा, ठीक है, छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या होती है। अब देखो जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये बना लिया वृत्त, ठीक है, इस पे क्या है अपने पास में ये तो हो गई स्पर्श रेखा, ये बना ली स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या हो गई जीवा हो गई, ठीक है, जीवा हो गई। लेकिन देखो जीवा हमारे पास में कितने बिंदुओं पर काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा भी हमारे पास में क्या है वृत्त की परिधि को काट दी जाती है, लेकिन ये कहीं से भी गुजर सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि कहीं जो अपने पास में है दो जगहों से गुजरे या यहाँ से गुजरे, लेकिन वृत्त को कहीं से भी काट सकती है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, या छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा, ये हमारे पास में क्या कहलाती है प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा कहलाती है वृत्त के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास में और एक चीज है वो क्या है प्रमेय 10.1,
ठीक है, वो प्रमेय क्या कहता है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और आज का यह जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है बस इतना से ही होने वाला है। इस प्रमेय के साथ में हम खत्म कर देंगे और अपना जो नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर हम 10.1 जो है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमेय भी देख लो आप कि क्या कहता है ये प्रमेय। तो ये प्रमेय ये कहता है कि जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन प्रमेय। प्रमेय 10 प्रमेय 10.1 ये हमारे पास में क्या है कि एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त निकाल लिया, ये वृत्त है भाई साहब हमारे पास में। यहाँ से एक क्या है स्पर्श रेखा गुजरती है। ठीक है, एक बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है और यहाँ पे जो है वृत्त का क्या हो गया केंद्र हो गया। ठीक है, ये अपने पास में केंद्र हो गया ओ। ठीक है, वो हो गया। अब देखो इस केंद्र को और इस जो है स्पर्श रेखा वाले बिंदु को अगर मिलाया जाए, ये अगर यहाँ से मिलाया जाए तो ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, यानी क्या होगा समकोण होगा। ठीक है, ये होगा समकोण। ठीक है, ये हो गया अपने पास में प्रमेय 10.1। इसका जो कथन है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ।